डीमन स्लेयर तंजीरो कमादो की कहानी को फॉलो करती है, जो बर्फीले पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन वह घर लौटता है और ये देखता है कि उसका पूरा परिवार एक डीमन अटैक में मारा गया है, सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको को छोड़कर, जो खुद एक डीमन में बदल रही है। गियू तोमियोका नाम का एक डीमन स्लेयर सामने आता है और तंजीरो को माउंट सगीरी पर सकोंजी उरोकोदाकी को ढूंढने के लिए कहता है। रास्ते में तंजीरो और नेजुको का सामना एक डीमन से होता है और वो उसे मार देते हैं, लेकिन तंजीरो उसे मारते समय थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो उरोकोदाकी से मिलते हैं, जो तंजीरो को उसकी एबिलिटी को साबित करने के लिए एक टेस्ट देता है और फिर उसे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करता है। तंजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर बनने के लिए उरोकोदाकी से ट्रेनिंग लेता है, लेकिन मेंबर के रूप में पहचाने जाने के लिए उसे फाइनल सिलेक्शन को पास करना होगा। वह सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और फाइनल सिलेक्शन में 7 दिनों तक सरवाइव करता है और उरोकोदाकी के पास लौट आता है, जहां वह उरोकोदाकी और नेजुको के साथ रीयूनाइट करता है। वह अपनी तलवार हागानेजुका नाम के एक स्वॉर्डस्मिथ से लेता है और उसका कासुगाई क्रो, जो डीमन स्लेयर्स के लिए एक मैसेंजर का काम करता है, जो जल्द ही उसे अपने पहले मिशन के लिए डिटेल्स देता है। तंजीरो एक नॉर्थ वेस्ट विलेज में कुछ लापता लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करता है और कजुमी से मिलता है, जिसकी मंगेतर गायब हो गई है। एक स्वॉम्प डीमन से अगले विक्टिम को बचाने के लिए डीमन से लड़ता है और उसे हराने की कोशिश करते हुए कजुमी और उस लड़की को बचाने के लिए संघर्ष करता है और फिर नेजुको बीच में आकर उसकी मदद करती है। वे डीमंस को हराते हैं और तांजीरो उस डीमन से मूजन किबुत्सुजी के बारे में पूछते हैं, जो शायद फर्स्ट डीमन हो सकता है जो लोगों को डीमंस में बदल सकता है। तंजीरो टोक्यो के असाकुसा में अगले मिशन पर जाता है और जिस दिन उसके परिवार वालों की मौत हुई थी, वो उस दिन की स्मेल का पता लगाता है और इसका पीछा करते हुए मुजान तक पहुंच जाता है। मुजान वहां से निकल जाता है और एक आदमी को डीमन में बदल देता है। तंजीरो को तमायो द्वारा बचाया जाता है, जो मुजान को मारना चाहती है। फिर तमायो तंजीरो और नेजुको को अपने साथ ले जाती है और ये बताती है कि डीमन बनने का इलाज करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उन पर अचानक 2 डीमंस सुजामारू और यहाबा द्वारा हमला किया जाता है। तमायो ने खुलासा किया कि ये डीमंस 12 किजुकी या 12 मून्स में से नहीं है, यानी 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस जो मुजान को सर्व करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में कोई नंबर नहीं है। उन 2 डीमंस को हराने के बाद दोनों भाई बहन अपने अगले मिशन के लिए जाते हैं और तंजीरो का सामना फाइनल सिलेक्शन के एक और डीमन स्लेयर से होता है, जो एक औरत को उससे शादी करने के लिए परेशान कर रहा है। तंजीरो उस डीमन स्लेयर जेनित्सु अगत्सुमा को उस औरत को परेशान करने से रोकता है। उसने ये बताया कि उसे अपनी वीकनेस और लो रिजॉल्व की वजह से फाइनल सिलेक्शन के दौरान मरने की उम्मीद थी। दोनों को तंजीरो के क्रो द्वारा उनकी नेक्स्ट लोकेशन पर भेजा जाता है। वो एक बड़ी वुडलैंड मैंशन में जाते हैं, जहां एक डीमन ने 2 बच्चों शुइची और तेरुको के भाई को पकड़ लिया है। अंदर वे मैंशन के सुपरनैचुरल नेचर से अलग हो जाते हैं और एक पावरफुल डीमन क्योगाई, एक ड्रम वाले डीमन का सामना करते हैं। तांजीरो और जेनित्सु ने क्योगाई से लड़ने और उसे हराने के लिए टीम बनाई। तांजीरो ने डीमन के यूनिक मूवमेंट्स को अडेप्ट करने के लिए अपनी वाटर ब्रीथिंग को यूज किया और हमें जेनित्सु के बहुत स्ट्रांग होने का भी पता चलता है, लेकिन केवल तब जब वह नींद में होता है। बाद में उन्हें एक सुअर के सिर वाला डीमन स्लेयर इनोसुके हाशिबिरा मिलता है, जो बताता है कि उसे पहले से पता था कि तंजीरो के पास एक बॉक्स में उसके साथ एक डीमन है। तंजीरो की स्मेल को जानने की पावर की बदौलत उन्होंने डीमन को हरा दिया और फिर वो मरे हुए लोगों को दफनाते हैं और रिकवर होने के बाद माउंट नेटागुमो पर अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं, जिस पर जेनित्सु और इनोसुके दोनों तंजीरो के साथ शामिल होते हैं। रास्ते में उनका सामना बाकी डीमन स्लेयर्स से होता है, जिन्हें जाल में फंसाया गया है, और वही एक शॉर्ट डीमन उन्हें यहां से जाने को कहता है। फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स उनकी मदद के लिए हाशिरा या द पिलर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर्स का एक ग्रुप है, गियू और शिनोबू को भेजते हैं। तंजीरो और उसके साथियों का सामना कई सारे डीमन से होता है, जिनमें कठपुतली वाली डीमन माँ और स्पाइडर डीमन बेटा भी शामिल है। रास्ते में उनका सामना 12 किजुकी के एक मेंबर रुई से भी होता है, जो लोअर रैंक 5 की पोजीशन में है। लड़ाई के बीच कैरेक्टर्स अपने पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं और अपनी ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। वे आखिरकार अपने दुश्मनों को हराने में सफल होते हैं, जहां उन्हें भारी नुकसान और इंजरीज का सामना करना पड़ता है। यह आर्क
डीमन फैमिलीज के अंदर के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और डायनामिक्स के साथ साथ डीमंस को मारने के बारे में भी दिखाता है। तंजीरो पर हशीरा द्वारा अपनी डीमन बहन नेजुको को ले जाने के लिए सबके सामने पेश किया जाता है। हशीरा इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उनके मास्टर कागाया उबुयाशिकी वहां आते हैं और उन्हें जल्दबाजी ना करने के लिए कहते हैं। तंजीरो नेजुको की सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन हशीरा उस पर शक करते हैं कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। हशीरा का एक अग्रेसिव मेंबर सानेमी शिनाजुगावा ने नेजुको पर कई बार तलवार से वार किया, लेकिन नेजुको उसे सहन करती है, जिससे ये साबित होता है कि वह ह्यूमन ब्लड को अवॉइड कर सकती है। कागाया, तंजीरो और नेजुको दोनों को डीमन स्लेयर्स के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तंजीरो को पहले एक किजुकी डीमन को मारने का काम देते हैं। उन दोनों को रिकवर होने के लिए बटरफ्लाई मैंशन ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात शिनोबू की स्टूडेंट कनाओ त्सुयूरी से होती है। हाशिरा डीमंस और कम स्किल वाले नए डीमन स्लेयर्स के कारण होने वाले नुकसान पर डिस्कस करते हैं। तंजीरो ट्रेनिंग जारी रखता है और अंततः कनाओ को हरा देता है। वह हागानेजुका से एक नई तलवार प्राप्त करता है और तमायो के रिसर्च में मदद करने और अपनी बहन को ठीक करने के अपने गोल को जारी रखता है। ट्रेनिंग के बाद एक कासुगाई क्रो उन तीनों को मुगेन ट्रेन के उनके नए मिशन के बारे में बताता है, जहां 40 लोग गायब हो गए हैं। फिर वो तीनों कनाओ के साथ साथ मैंशन के लोगों को विदाई देते हैं। वो तीनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन इनोसुके हंगामा मचा देता है, जिससे पुलिस वहां आ जाती है। क्योंकि डीमन स्लेयर्स को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए वे भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, वे उस पर चढ़ जाते हैं, जिस पर क्योजूरो रेंगोकू द फायर पिलर मौजूद है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 1 खत्म होता है। इमोशंस और एपिक बैटल्स से भरा एक शानदार सीजन। अगर आपने इस रिकैप को एंजॉय किया तो अपने थॉट्स और फेवरेट मोमेंट्स को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप डीमन स्लेयर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे और भी एनिमी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें।